हाँ तो दोस्तों, आज हम कुछ जर्नल एंट्रीज के क्वेश्चंस सीखने वाले हैं और ये क्वेश्चंस 11th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो जर्नल सीखने के लिए बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स है, उन सब को बताने वाला हूँ और कुछ बेसिक नॉलेज भी देने वाला हूँ। तो इससे रिलेटेड ये वीडियो जो है बेसिक वीडियो, ये फर्स्ट वीडियो होगा जिसमें सारा इन्फॉर्मेशन होगा। थोड़ा लंबा जा सकता है लेकिन धीरज रखना। जैसे जब भी कोई जर्नल एंट्री सिखाता है, वैसे जर्नल को हिंदी में पंजी प्रविष्टि, मूल प्रविष्टि, मैं चलो हेडिंग लिख लेता हूँ। जर्नल, जिसको हिंदी में बोलते हैं पंजी प्रविष्टियाँ, ठीक है। जब भी कोई पहले जर्नल एंट्री सिखाता है, सबसे पहले टाइप्स ऑफ अकाउंट सिखाता है। अच्छी बात है, तो मैं भी लिख रहा हूँ टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स होते हैं 3 टाइप के, इसको हिंदी में बोलते हैं खातों के प्रकार। मैं पूरा बाइफरकेट नहीं कर रहा हूँ, मतलब हिंदी में डिटेल नहीं लिख रहा हूँ। अकाउंट 3 टाइप के होते हैं, तीनों का नाम, एक होता है पर्सनल अकाउंट, एक होता है रियल अकाउंट, मैं लिख रहा हूँ पर्सनल अकाउंट, एक होता है रियल अकाउंट और एक होता है नॉमिनल अकाउंट। देखो, पर्सनल अकाउंट की हिंदी में व्यक्तिगत खाते, इसको वास्तविक खाते, इसको नाम मात्र खाते। कई लोग ना टाइप्स ऑफ अकाउंट को 2 पार्ट में बांटते हैं, एक पर्सनल होता है और एक होता है इम्पर्सनल, अव्यक्तिगत। फिर अव्यक्तिगत को भी 2 हिस्से में बांटते हैं, इम्पर्सनल को भी, रियल नॉमिनल। तो देखा जाए तो अल्टीमेटली 3 पार्ट ही हो जाता है। तो काहे 2 पार्ट में बांटे फिर और बांटे, डायरेक्ट 3 पार्ट। तो कोई भी पूछता है अकाउंट से कितने टाइप होते हैं, 3। और अगर हम बात करेंगे पर्सनल अकाउंट के, पर्सनल अकाउंट को भी अपन 3 पार्ट में बांट सकते हैं। पर्सनल अकाउंट को भी 3 पार्ट में बांटा जा सकता है। पर्सनल अकाउंट का पहला है नेचुरल पर्सनल, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, बोलते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट, हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता। दूसरा है तुम्हारा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, और एक होता है रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव हिंदी में बोलते हैं प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता। तो 3 टाइप के पर्सनल अकाउंट होते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। तीनों को डिफाइन करूंगा। पहले काम कर लेता हूँ, रियल अकाउंट को भी बाइफरकेट कर लेता हूँ। थोड़ा नीचे तरफ लिख रहा हूँ रियल अकाउंट को। रियल अकाउंट के 2 टाइप होते हैं, ज़्यादा नहीं, 2। कई लोग रियल अकाउंट को टेंजिबल इंटेंजिबल में बांटते हैं, वो भी सही है। कई लोग करेंट और नॉन करेंट में बांटते हैं, वो भी सही है। मैं वैसे टेंजिबल इंटेंजिबल में बांट रहा हूँ। रियल अकाउंट 2 टाइप के, एक होता है टेंजिबल एसेट्स लिखते हैं, चलो लिख देता हूँ, इसको हिंदी में बोलते हैं मूर्त संपत्तियाँ। और एक होता है इनटेंजिबल एसेट्स, जिसको बोलते हैं अमूर्त संपत्तियाँ। इसका मतलब भी कुछ कुछ होता है, बाद में बताएंगे। अब मैं टेंजिबल को फर्दर 2 पार्ट में बांट रहा हूँ, काम आएगा। टेंजिबल को भी 2 पार्ट में बांटा जा सकता है। एक होता है करंट एसेट्स लिखा है तो मैं एसेट्स दोबारा नहीं लिख रहा हूँ। और एक होता है नॉन करंट एसेट्स, हिंदी में बोलते हैं चालू संपत्तियाँ और गैर चालू संपत्तियाँ। इस नॉन करंट को ना फिक्स्ड एसेट्स भी कहते हैं, चलो लिख देता हूँ फिक्स्ड एसेट्स, ऐसे ऐसे नाम होते हैं इनके। उसके बाद चलो सब इन पर्सनल और रियल के जितने भी टाइप्स पॉसिबल थे सब लिख दिए। अब लास्ट है नॉमिनल। नॉमिनल को भी अपन 2 पार्ट में बांट सकते हैं, और नॉमिनल के अंदर एग्जाम्पल्स बहुत सारे होंगे, तो मैं शॉर्टकट में कुछ लिखने की कोशिश करूँगा। जैसे नॉमिनल में बेसिकली 2 पार्ट में बांटा जा सकता है। एक पार्ट होगा एक्सपेंस या फिर लॉसेस, और दूसरा पार्ट होगा इनकम, जिसको हम रेवेन्यू भी कह सकते हैं, या फिर प्रॉफिट, जिसको गेन भी कह सकते हैं। तो ऐसे 2 पार्ट में बांटा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़,
इन सब के एग्जाम्पल्स देने वाला हूँ मैं। तो एग्जाम्पल्स को बताऊँगा, उसको समझाऊँगा, तो ध्यान से सुनते जाना। जैसे पहला नेचुरल पर्सनल। पर्सनल वर्ड का मतलब होता है व्यक्तिगत, व्यक्तियों के अकाउंट, पर्सन के अकाउंट। जब हम कोई बिज़नेस करते हैं, हम बिज़नेस में अलग अलग लोगों से डील करते हैं। किसी को सामान बेचे, किसी से सामान खरीदे, तो उन सब लोगों के अकाउंट्स अपन एक मेंटेन करेंगे। अकाउंट मेंटेन करने का मतलब उनसे क्या क्या लेन देन हुआ उसका हिसाब किताब एक कागज़ में लिख के रख लेंगे। उसको बोलेंगे नेचुरल पर्सनल, क्योंकि वो जिंदा लोग हैं, नेचुरल लोग हैं, वो लोग प्राकृतिक व्यक्ति हैं, तो उनको नेचुरल पर्सनल में। इसमें किसी का भी नाम डाल सकती हो। जैसे मान के चलो मैं राम को कुछ सामान बेच रहा हूँ, राम्स अकाउंट। मोहन को कुछ सामान बेच रहा हूँ, मोहन्स अकाउंट। मैं कृष्णा से कोई सामान खरीद रहा हूँ, कृष्णास अकाउंट। ऐसा करके किसी भी इंसान का नाम लिखा जा सकता है, और भी एग्जाम्पल्स डाल सकते हैं। फिर आर्टिफिशियल पर्सनल। वैसे आर्टिफिशियल का मतलब होता है हिंदी में कृत्रिम। कृत्रिम का मतलब होता है इंसानों द्वारा बनाया गया। वैसे हम पर्सनल पढ़ रहे हैं, कोई इंसान इंसान को नहीं बना सकता, लेकिन आर्टिफिशियल पर्सन में ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आएंगे जो इंसान फॉर्म करता है, जिसको जो इंसान बनाता है। जैसे मान के चलो हम बिज़नेस करने के लिए बैंक खोल लिए, बैंक एक बिज़नेस होता है ना। कोई कंपनी बना दिए, कंपनी एक बिज़नेस होता है। कोई पार्टनरशिप फर्म बना दिए, ये कोई बिज़नेस होता है। यहाँ एग्जांपल्स और भी डाल सकती हो। कोई क्लब बना दिए, कोई स्कूल, कोई कॉलेज, ये सब बिज़नेस करने के ज़रिए इनको भी पर्सन माना जाता है। लेकिन ये ज़िंदा लोग नहीं है, इंसानों द्वारा बनाया गया चीज़ है, तो ये आर्टिफिशियल पर्सन में आएगा। नेचुरल में ज़िंदा लोग जो ऐसे हम लोग, आर्टिफिशियल में ऐसे बिज़नेस जो इंसान बनाता है, इनको पर्सन ट्रीट करते हैं हम लोग, इंसान माना जाता है। ठीक है, सबके साइड में चाहो तो अकाउंट लिख सकते हो, मैं नहीं लिख रहा हूँ। फिर आता है रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव में बेसिकली देखा जाए तो 6 ही पार्ट होंगे, सिर्फ 6। सबसे पहला कैपिटल अकाउंट, और इसके बारे में अधिकतर लोग जानते होंगे, फिर भी मैं डिफाइन करता हूँ, पहले लिख लेता हूँ चलो। फिर एक है ड्राइंग्स अकाउंट। फिर एक होगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, मैंने शॉर्टकट में आउटस्टैंडिंग बस लिख दिया। एक होगा प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट, ये दोनों एक्सपेंस होते हैं। एक होगा एक्रूड इनकम अकाउंट, चलो इनकम लिख देता हूँ। और एक होगा एडवांस इनकम अकाउंट। अकाउंट्स के इतने टाइप्स, मतलब पर्सनल के इतने टाइप्स, और सबके एग्जाम्पल्स भी। ठीक है, फिर आते हैं अपन रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट को बेसिकली 2 पार्ट में बांट सकते हैं, टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स। वैसे एसेट्स का मतलब होता है अगर बोलेंगे हिंदी में संपत्ति। इसको दूसरे वर्ड भी नाम दे सकते हैं प्रॉपर्टी, बिजनेस की प्रॉपर्टी, घर की नहीं। जैसे मैंने कोई बिज़नेस खोला, बिज़नेस में मेरे पास कुछ मशीन होगा, मेरा बिज़नेस का दुकान होगा, बिज़नेस में सामान पड़ा हुआ, वो सब मेरे प्रॉपर्टी है, जिसको अकाउंटिंग लैंग्वेज में एसेट्स कहते हैं, हिंदी में संपत्ति। प्रॉपर्टी वर्ड का यूज़ करना सही नहीं है, एसेट्स लिखना चाहिए। ठीक है, तो एसेट्स मतलब वो चीज़ जो बिज़नेस में है, जो बिज़नेस का है। ठीक है, उसको बोलते हैं एसेट्स। वैसे एसेट्स बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन बेसिकली 2 पार्ट में बांटा गया है, एक टेंजिबल, एक इनटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जिसको अपन देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और इनटेंजिबल एसेट्स जिसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूँ। एक होता है गुडविल अकाउंट। गुडविल को हिंदी में बोलते हैं ख्याति, सुनाम, प्रसिद्धि। कोई कितना फेमस है उसको देख नहीं सकता, बस फील कर सकते हैं। जैसे कोई बिज़नेस, रिलायंस कंपनी बहुत फेमस है, भाई फेमस होना कोई चीज़ थोड़ी है, बस फील किया जाता है यार इतना फेमस है, उसका बिज़नेस अपने आप चलता होगा, नाम से ही चलता होगा, उसको बोलते हैं गुडविल। इसको बाद में और डिफाइन कर दूंगा मैं। गुडविल हो गया। एक पेटेंट, पेटेंट एक तरह का रजिस्ट्रेशन होता है, कोई एसेट्स की तरह चीज़ दिखने वाली चीज़ नहीं होती, एक रजिस्ट्रेशन। जब कोई नया आविष्कार करते हैं तो नए आविष्कार का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, उसको बोलते हैं पेटेंट। नया नया इन्वेंशन करते हैं ना, तब। पेटेंट के बाद और भी चीज़ें, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ हैं जिनको बाद में समझेंगे। उसके बाद इनटेंजिबल का तो हो गया। अब टेंजिबल को 2 पार्ट में बांट सकते हैं, एक करंट एसेट्स, एक नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में ज़्यादा कुछ नहीं है। एक हो गया कैश अकाउंट, एक हो गया गुड्स या फिर स्टॉक,
मैं दोनों लिख रहा हूँ, चलो स्टॉक बोलो या गुड्स बोलो, दोनों चलेगा। और भी कुछ हो सकते हैं, डेटर हो गया, बिल्स रिसीवल हो गया, लेकिन मैं उनका नाम नहीं लिख रहा हूँ, छोड़ो जाने दो। कैश स्टॉक सबसे अच्छा चीज़ है, ठीक है। कैश का मतलब कैश जानते हो, हमारे कैश बॉक्स में, मतलब दुकान में कैश बॉक्स होता है, उसके अंदर दिन भर जो पैसा आते जाते रहता है वो कैश। और स्टॉक या गुड्स मतलब दुकान में जो सामान बिना बिका रह जाता है उसको बोलते हैं गुड्स या स्टॉक, ठीक। चलो उसके बाद पढ़ते हैं नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में ऐसे एसेट्स आते हैं जिसको खरीदते एक बार है लेकिन उसको यूज़ कई सालों तक करते रहते हैं। जैसे मान के चलो दुकान के लिए मैंने कुछ मशीन खरीदा, कुछ फर्नीचर खरीदा। मशीन फर्नीचर ये तो समझते हो, डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। मशीन फर्नीचर, कुछ व्हीकल खरीद लिया, गाड़ी वगैरह, एक लैंड एंड बिल्डिंग वगैरह खरीद लिया, बिल्डिंग अकाउंट, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ लिख सकते हैं। ऐसी चीज़ें जिसको अपन एक बार खरीदते हैं लेकिन कई साल तक यूज़ करते हैं, ऐसी चीज़ें हमारी नॉन करंट एसेट्स या फिर फिक्स्ड एसेट्स कहलाती है। तो रियल अकाउंट के भी पार्ट हो गए, टेंजिबल, इंटेंजिबल। टेंजिबल की दो टाइप, करंट, नॉन करंट। करंट में स्टॉक है, गुड्स है। नॉन करंट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो एक बार खरीदते हैं और कई साल तक यूज़ करते हैं। इनको बेचने का पर्पस नहीं होता, बस खरीदो, बिजनेस में यूज़ करो। हाँ, स्टॉक को बेचने का पर्पस होता है, स्टॉक हर रोज़ खरीदते हैं, हर रोज़ बेचते हैं। और कुछ इंटेंजिबल एसेट्स भी होता है जिसको खरीदना नहीं पड़ता, अपने आप जनरेट होता है, जिसको देख नहीं सकते बेसिकली। गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। फिर बात करते हैं अपन नॉमिनल अकाउंट के बारे में, हिंदी में बोलते हैं नाम मात्र खाता। इसको दो पार्ट में बांट सकते हैं, एक्सपेंस और लॉसेस, इनकम और प्रॉफिट। एक्सपेंस का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जिसके लिए अपन सर्विस ली है, किसी का सेवा लिए है और पे करना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा। जैसे मान के चलो हमारे दुकान में कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो काम कर रहा है तो उसने हमें महीने भर सेवा दिया, हमारा काम किया उसने, तो बदले में हम उसको पेमेंट देंगे। तो उसने हमें सर्विस दिया, हम उसको पेमेंट देंगे, तो उसको बोलते हैं एक्सपेंस। एक्सपेंस मतलब खर्चे। खर्चे मतलब ऐसी चीज़ें जिसके बदले में कुछ नहीं आता, जिसके बदले में सर्विस आता है, इंटेंजिबल चीज़, सर्विस, सेवा आता है, बदले में हम पैसे देते हैं, एक्सपेंस कहलाता है। और कुछ लॉसेस भी है, नुकसान हो जाना, दुकान में चोरी हो गया, आग लग गया, या कुछ पैसा किसी को उधारी दिए थे डूब गया, ये सब लॉसेस है। यहाँ कुछ कुछ एग्जांपल लिखूँगा। इनकम मतलब ऐसे चीज़ जो हमें मिलेगा, ठीक है, मिलेगा मतलब हमने कमा लिया है, हमारे हाथ में आएगा या फिर आने वाला है, जो भी है इनकम कहलाता है। और प्रॉफिट्स भी हम समझते हैं। पहले इनकम के बारे में लिखते हैं। जैसे मान के चलो हमारे पास कहीं से इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट बोल सकते हैं। इंटरेस्ट को INTT लिखा जा सकता है। मान के चलो कहीं से डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट रिसीव। मान के चलो कहीं से रेंट मिला, रेंट रिसीव, है ना। मान के चलो कहीं से कमीशन वगैरह मिला, कमीशन रिसीव। सब मिल रहा है, ये हमारा सब इनकम है। कहीं पैसा डूब गया था, बैड डेप्ट, वो पैसा रिकवर हुआ, बैड डेप्ट रिकवर। ऐसे करके और भी याद आएगा तो लिख सकते हो। अब ये बैड डेप्ट क्या होता है और भी डिफाइन करूँगा। कुछ एक्सपेंस लिख देता हूँ। एक्सपेंस जैसे हमने किसी को सैलरी पे किया या किसी को वेजेस दिया, सबके साइड में अकाउंट लिख सकते हो। सैलरी, वेजेस, ये सब हमारा एक्सपेंस होता है। सैलरी मतलब वेतन और वेजेस मतलब मजदूरी। कहीं पर हमने किसी को रेंट दिया, कहीं पर टैक्स वगैरह पे किया, कहीं कुछ इंश्योरेंस वगैरह का पैसा चुकाए, है ना, या कहीं पर कमीशन दिया। मैं सब एक साथ लिख रहा हूँ, एक साथ नहीं लिखना चाहिए, अलग अलग लिखना चाहिए। उसके अलावा जैसे मान के चलो हमने थोड़ा बहुत रिपेयरिंग वगैरह कराया। चलो दो तीन चीज़ कुछ खास खास लिख रहा हूँ। एक है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब हम ये जो एसेट्स खरीदते हैं, ये जो आखिरी में दिख रहा है फिक्स्ड एसेट्स, इन एसेट्स को हर साल यूज़ करते जाते हैं तो उसका वैल्यू धीरे धीरे कम होते जाता है, उसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। किसी एसेट्स का वैल्यू, ये सब एसेट्स है फिक्स्ड एसेट्स, इसका वैल्यू धीरे धीरे कम होना एक तरह का एक्सपेंस माना जाता है, इसीलिए डेप्रिसिएशन एक नॉमिनल अकाउंट में आ रहा है। धीरे धीरे कम होने, किसी चीज़ का वैल्यू धीरे धीरे कम होता है, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन, नॉमिनल में आएगा। फिर मैं बैड डेप्ट लिख रहा हूँ। बैड डेप्ट का मतलब होता है पैसा डूब जाना। मैंने किसी को पैसे दिए, सामने वाला पैसा वापस नहीं किया तो हमारा पैसा डूब गया,
इसको बोलते बैड डेप्ट। या मैंने किसी को सामान उधारी में बेचा, सामने वाला पैसा नहीं दिया, बैड डेप्ट, सिंपल सी बात है। और भी दुनिया भर का एक्सपेंस लिख सकते हो, मेरे पास जगह नहीं है एक्सपेंस में ना, पूरा लिखने जाऊँगा तो पेज भर जाएगा, इनकम भी पूरा पेज भर सकता है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, मैं उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, मैं बाकी सब चीज़ दूसरे वीडियो में बताऊँगा। और कोई डाउट हो इससे रिलेटेड मुझे कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हो।